कूलाम बल जो होता है वो दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगता है। देखिए यहाँ पे बउआ फोकस यहाँ पे है ना, इधर उधर चटियाइए मत, ठीक है। चटियाना है तो इधर चटियाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पहला बिंदु है, इसको मान लीजिए Q1 आवेश, Q1 मान लीजिए Q1 आवेश, इसको मान लीजिए Q1 आवेश, ये आपका Q2 आवेश, ठीक है। Q1 आवेश, ये आपका ये हो गया आपका Q2 आवेश। लेकिन दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच, ये कितना आवेश है, दो आवेश हो गया। एक का नाम रख दें Q1 आवेश, एक का नाम है Q2 आवेश। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, कहने का मतलब यह है कि ये आवेश, समझिएगा बउआ, ये क्वेश्चन आपको हम बहुत बेहतरीन से समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। दो आवेशों के बीच, ये Q1 आवेश और Q2 आवेश, Q1 आवेश और Q2 आवेश के बीच लगने वाला बल के परिमाण के क्या होता है, परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। कहने मतलब यह है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के परिमाण का क्या होता है, तो अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। समझिए, समझ आ गया, नहीं आया फिर से फिर समझाएंगे, फिर समझिए। दो आवेशों के बीच, दो आवेश कौन कौन है, Q1 आवेश और Q2 आवेश। तो Q1 आवेश, बोलिए मेरे साथ बोलते रहिए। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और उनके बीच की दूरी को r मान लीजिए, बीच की दूरी को r मानिए। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को कूलाम के नियम कहते हैं। फिर समझ नहीं आएगा, फिर समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। दो आवेशों के बीच, ये आपको लास्ट बार समझाएंगे, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों बिंदुओं के बीच, Q1 और Q2 बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी को कूलाम के नियम कहते हैं, उसी को कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम का फॉर्मूला होता है बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, ये होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको प्रूव करना है, इसको मतलब इसको जो है, चलिए इसको बताते हैं, अभी तुरंत बताएंगे, यहीं पे आपको हम बता देते हैं। चलिए देखिए, पहला नंबर, दो आवेश बनाएंगे, इतना बड़ा आवेश नहीं, बीच में आवेश देते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया Q1 आवेश। बहुआ आपके एग्जाम में जो है परिभाषा भी लिखने के लिए कहेगा और जो है व्यंजक भी प्राप्त करने की, प्रूव करने के लिए बताएगा, फॉर्मूला को कहेगा प्रूव कीजिए। तो ये क्या है, Q1 आवेश और Q2 आवेश। अब बीच में क्या है, बीच में आपका R लेते हैं, R है ना, R बीच में आपका R होता है। देखिए समझिएगा, यदि Q1 था Q2 आवेश, दो आवेश जिनके बीच की दूरी R तथा इनके बीच लगने वाला बल F हो, तो कहने मतलब यह है, यदि Q1 तथा यदि दो आवेश, यदि लिखिएगा, यदि दो आवेश, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा। यदि दो आवेश, यदि दो बिंदुवत आवेश, यदि दो बिंदुवत आवेश Q1 Q2 तथा उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता तथा
उनके बीच लगने वाला बल F हो, F है। चलिए इतना लिख लीजिए, इतना आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा F समानुपाती Q1 Q2, इनकी F हो गया, बल हो गया Q1 और Q2। बल किसके बीच लग रहा है, बल जो है किन किन आवेशों के बीच लग रहा है, Q1 और Q2 आवेश के बीच लग रहा है, लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए F समानुपाती, लिखिए F समानुपाती 1/r², कहने मतलब यह है कि F समानुपाती Q1 Q2, F समानुपाती 1/r², यानी कि बल जो है किन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के बीच लग रहा है, तो 1/r²। इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। उसके बाद लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से तो क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ पे F और F कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, F कॉमन हो गया, F समानुपाती लिखिएगा Q1 Q2, इसको गुना जब कीजिएगा 1/r²। देखिए आपको एकदम नूनू बाबू ने सिखाएंगे, नूनू बाबू ने, है ना, आपको एकदम नूनू बाबू ने सिखाएंगे बहुआ, है ना, नूनू बाबू सोना राजा मैना, नूनू बाबू सोना राजा मैना की तरह आपको सिखाएंगे बहुआ, है ना। यूं ही रोने नहीं दूंगा जब तक जिंदा हूँ, तुझको कुछ होने नहीं दूंगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होने देंगे जब तक हम जिंदा है, तो आप लोगों को कुछ भी होने नहीं दूंगा। Q1 Q2 गुना 1 करेंगे, कितना होगा, तो होगा Q1 गुना Q2 ही होगा। उसके बाद क्या होगा, बटे r²। इस समानुपाती को हटाइए, जब समानुपाती को हटाइएगा के का, जब समानुपाती हटेगा तो के आएगा, क्या आएगा, के। F बराबर होगा K Q1 Q2 बटे r²। तो के का मान क्या होता है, के बराबर क्या होता है, 1/4πε0 लिख सकते हैं। के के जगह पर ये लिख सकते हैं, लिखिए F बराबर लिखिए 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू r²। उसके बाद लिखिए F बराबर 1/4πε0, 1/4πε0 को लिख सकते हैं 9 गुना 10⁻9 लिख सकते हैं। जल्दी बोलिए आप लोग, 9 गुना 10⁻9, तो लिखिए 9 गुना 10⁻⁻9 Q1 Q2 इंटू r²। भगवा आप यहाँ तक भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया, फॉर्मूला निकल के आ गया, है ना। ये यहाँ भी आप यहाँ भी छोड़ते कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रूफ हो गया, है ना। तो यही होता है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम का परिभाषा, है ना। कूलाम के नियम यही है, परिभाषा आप लिख दीजिएगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कूलाम के नियम का परिभाषा लिखे तथा इनके व्यंजक लिखे, तो आपको हम बता दिए हैं, ठीक है, आप लिख भी लीजिएगा। चलिए उसके